Hello students, I hope all are doing extremely well. आज इस क्लास में I am not going to deliver any lecture on any of those topics which we have discussed in the earlier classes. बस एक नॉर्मल डिस्कशन करना है आप सबसे क्योंकि सबकी डिमांड थी. मैंने कई लोगों के YouTube पे मैसेजेस पढ़े, Instagram पे DM पढ़े. कई बार मुझे रिक्वेस्ट किया है बच्चों ने कि मैम हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत है. सीए कोर्स कभी कभी हम अपना होप लूज कर जाते हैं और हम ब्रेक डाउन कर जाते हैं या हमारा मन होता है कि हम बैकआउट कर जाएं. तो कई स्टूडेंट्स की ऐसे डिमांड आई थी कि मैम प्लीज एक गाइडेंस वीडियो डालिए अपने चैनल पे, एक मोटिवेशनल वीडियो डालिए ताकि हम उससे इंस्पायर होके अपने जो भी हमारा फील्ड है, जो भी हमारा स्टेज है सीए कोर्स की, हम उस पर प्रॉपर तरीके से फोकस करके और अपना होप लूज ना करके कॉन्फिडेंस रखते हुए आगे बढ़े. तो देखिए बात बहुत ही सिंपल है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है आपको जो याद रखने के लिए है, वो है फोकस. फोकस रहना है, फोकस्ड रहना है, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो. सीए फाउंडेशन में आप आए हैं, सीए इंटरमीडिएट में आप आए हैं, सीए फाइनल में आप आए हैं, किसी भी स्टेज में आप हैं, आपको अपना फोकस मेंटेन करना है. फोकस का मतलब ये है कि आपको अपना माइंड कंसंट्रेट करना है एक तरफ. कंसंट्रेट करने का मतलब ये है कि कोई भी तरह का थॉट आपके माइंड में नहीं आना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो. तब तब की बात बता रही हूँ. कई बार क्या होता है, जैसे आप मॉर्निंग का स्केड्यूल अपना लेके चलिए, जिसको देखिए, मैं दो तरह की बातें करूंगी यहाँ पे. जो आपके लिए फिट बैठे वो आपको रियलाइज करते हुए उसी पे आगे बढ़ना है. कई लोग लेट नाइट स्टडी करते हैं और कई लोग सिर्फ सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं. ठीक है, तो दोनों बच्चों के लिए ये उनके ऊपर है, उनको कौन सा टाइम सूट करता है और किसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल है, तो वो उनके ऊपर है. मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी बिल्कुल कि आप सुबह जल्दी उठिए या आप रात में जल्दी सोइए या वाइसे वर्सा. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चाहे आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं या आप रात में लेट तक पढ़ रहे हैं, जितने टाइम भी आप बैठ रहे हैं पढ़ने, चाहे आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ें चाहे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ें, आपको उसमें घुसना है. कोई भी टॉपिक हो, आपको उसमें घुसना है. कई बच्चों का मान लीजिए किसी किसी सब्जेक्ट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है, दे आर फॉन्ड ऑफ दोज सब्जेक्ट्स that they even forget sometimes that I have my exam due in the next month and they start doing research on that. और वो भी गलत है उस टाइम पे. क्यों गलत है? आप अगर उस टाइम पे रिसर्च करने बैठेंगे, मान लीजिए टैक्सेशन का आपको कोई टॉपिक अच्छा लगा है, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए डबल टैक्सेशन है, इंटरनेशनल टैक्सेशन, आपको उसमें इतना इंटरेस्ट है, आपने उसमें रिसर्च करना शुरू कर दिया, गूगलिंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपका जो बाकी सब्जेक्ट्स का टाइम ड्यूरेशन था वो कॉम्प्रोमाइज हुआ. तो देखिए, रिसर्च करने का टाइम पीरियड जो है, रिसर्च अगर आपको करनी है तो वो टाइम स्लॉट आप दीजिए एग्जाम्स हो जाने के बाद. और एग्जाम होने के बाद आप जब रिसर्च में लगेंगे ना, तो आप करते रहेंगे, आपका माइंड भी चैनलाइज्ड रहेगा और आपको मजा भी आएगा. और जब तक एग्जाम्स हैं तो आपको पूरी तरह से घुसना है, चाहे आप थ्योरी पढ़ रहे हैं चाहे आप प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं. कई बच्चों का ये क्वेरी होता है कि मैडम हम थ्योरी तो पढ़ रहे हैं बट हम उसमें कई बार अपना लिंक खो जाते हैं, लिंक उसमें हमारा टूट जाता है, बनता ही नहीं है. क्योंकि हम जब उस पर फोकस करते हैं तो हमारे माइंड में कई बार थॉट्स आने लगते हैं, हम फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं. भले ही हम एक बार को रिवाइज भी करते हैं पुराना या कोई नया टॉपिक लेके बैठते हैं, तो हम कहीं और मेन टॉपिक से डेविएट होके कहीं और चले जाते हैं. तो ये दिक्कतें सबके साथ होती हैं, मेरे साथ भी हुई थी. मैं जब अपने सीए करिकुलम में, चाहे फाउंडेशन में थी, आईपीसीसी में थी, फाइनल में थी, मेरे साथ भी ये सारी दिक्कतें हुई थी.
लेकिन इन सब का देखिए एक ही तरीका होता है। क्या? आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। अब आप लोगों को लगेगा अरे मेडिटेशन तो यूथ के लिए बना ही नहीं है, ओल्ड एज के लिए बना हुआ है, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन जो वीक है वो स्ट्रांग होगा। दूसरी चीज ये, अगर आपको लगता है थ्योरी में आप वीक भी हैं, ठीक है, तो आपको अगर कोई भी टॉपिक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है, थोड़ा बोरिंग लग रहा है, मोनोटोनस लग रहा है, तो आप उसको लिख के, एग्जाम्पल है जैसे उसमें कोई प्रोविजन एक्सप्लेन हुआ, आपका पढ़ने का मन नहीं है, आप सीधा उसके एग्जाम्पल पे आ गए, एग्जाम्पल को पढ़िए, एग्जाम्पल को लिख के खुद डायग्राम बना के उसका आप खुद से समझने की कोशिश करेंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब हो सकता है एक्सपीरियंसेस वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जो तरीका मैं बता रही हूँ हो सकता है आपको समझ ना आए, वो आपको वियर्ड भी लग सकता है, बट ऐसा होता है। आपको थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आपको उसमें स्कोर करना है, पढ़ना है, क्योंकि वो पार्ट है सीए करिकुलम का, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हैं, आपको पढ़ना है। तो आप ऐसे तो करेंगे नहीं, अरे बुक्स बंद करके बैठ जाओ, इससे तो आपकी ही हैबिट खराब होगी। अगर आप बार बार सोचेंगे कि अरे थ्योरी में मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो हम इस बुक को बंद करके हम प्रैक्टिकल उठा लें, तो आपका थ्योरी आपका वीक होता जाएगा, उसमें फिर आप फोकस कर ही नहीं पाएंगे। जब भी आप उठाएंगे तो आपका मन ही नहीं लगेगा थ्योरी पढ़ने में। तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप थोड़ा वॉक करके थ्योरी पढ़ें, हेल्थ भी आपकी सही रहेगी, ठीक है। बीच बीच पे पानी भी पीते रहें, जैसे आपको अगर स्लीपी फील हो रहा है तो। और अगर आप बहुत ज्यादा फोकस लगा के थ्योरी पढ़ भी रहे हैं, आपको उसमें बहुत मोनोटोनस लग रहा है, तो आप एक काम करिए, पहले जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल है एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही आप पढ़ रहे हैं, या कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो विशिएट करते हैं फ्री कंसेंट, वही टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप जैसे कोई भी वर्ड है, कोवर्शियन है, तो आप उसका एग्जाम्पल खुद अपना नोटबुक साथ में रखें, पॉइंट्स नोट करें कि अच्छा इसमें ये हो सकता है, और उसका एग्जाम्पल फॉर्म करने की कोशिश करें, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा उसमें। जब आपके पास ज्यादा टाइम बचा हो एग्जाम्स से पहले का, जैसे एग्जाम्स 6 मंथ्स बाद ड्यू हैं, तो आप ये सब काम कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम 2 महीने बाद ही ड्यू है, तब क्या करेंगे? तब ये सब करेंगे क्या? डायग्राम वगैरह बनाएंगे? टाइम वेस्ट होगा आपका, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स देखने हैं और 2 महीने बचे हैं सिर्फ पेपर में। तब आपको सिर्फ समरीज चेक करनी है, समरीज से ही रिवीजन करना है। आपने बुक का सारा रिवीजन कर, मान लीजिए आप बुक का सारा रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है, 2 महीने बचे हैं, लास्ट रिवीजन करना है आपको। लास्ट रिवीजन आप समरीज से करेंगे या आप नोट्स बनाइए। थ्योरी में अक्सर मैंने ये चीज देखी है, देखिए स्लीपी फील होता है। थ्योरी के लिए भी मैं बात कर रही हूँ, प्रैक्टिकल पे तो मैं आई नहीं हूँ अभी। तो थ्योरी पे आपको शुरुआत में आप नोट्स भी बना सकते हैं, डायग्राम्स बनाने का आपकी इच्छा नहीं है, आप नोट्स बनाइए। एग्जाम्पल्स को आप फॉर्मुलेट करने का मन नहीं है, आप नोट्स बना के छोटे छोटे शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाइए। आप क्योंकि अगर मान लीजिए किसी से कोचिंग नहीं ले रहे हैं, किसी से नहीं पढ़ रहे हैं, आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइए और उसके बेसिस पे आप रिवीजन जब करेंगे 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, तो उन्हीं नोट्स को बेस बना के रिवीजन करिए, तो आपको बोरिंग फील नहीं होगा, क्योंकि वो आपके हाथ के बने हुए नोट्स होंगे। और ऐसे कई स्टूडेंट्स करते हैं, और ऐसे करना पड़ेगा आपको, उससे राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। देखिए नोट्स बनाने से 2 काम होंगे, कोई टीचर बना बनाया नोट्स दे देगा, उससे आप पढ़ तो ले जाएंगे, आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। बट अगर आप खुद से बनाएंगे तो आपको खुद भी पता चलेगा कि हम लिखते कैसा है और कितना टाइम ले रहे हैं, प्लस आपको रिवीजन के टाइम पे दिक्कत नहीं होगी, पूरी पूरी बुक खोलनी नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए। तो देखिए फोकस और कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है, चाहे भी आप कोई भी स्टेज में हो। प्लस आपको डीमोटिवेटेड नहीं फील होना है, कभी भी डीमोरलाइज नहीं होना है किसी के कहने पे। कोई भी आपको XYZ पर्सन कुछ भी कह रहा है कि अरे आपने इतने अटेम्प्ट्स लगा लिए अभी तक नहीं हुआ, या
आपको खुद से फील हो रहा है, अगर कोई नहीं भी कह रहा है कि मेरे इतने अटेम्प्ट्स हो गए हैं, तो देखिए जितने भी अटेम्प्ट्स हो भी जा रहे हैं ना, 5 या 6 अटेम्प्ट्स भी हो जा रहे हैं, आपको खुशी रहना है, आपको खुश रहना है, आपको उस चीज को पॉजिटिव वे में लेना है कि चलो मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई अपने आप को बेस्ट प्रूव करने की। अच्छा हुआ, अब चलो 5 अटेम्प्ट्स हो गए, मैंने उसमें बहुत लर्निंग की, हर एक एग्जाम का मेरा अलग एक्सपीरियंस था उन 5 अटेम्प्ट्स में। अब मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को बेस्ट प्रूव करने की, और मैं इसे खोना नहीं चाहता या चाहती। तो जब आपके अंदर ये स्पिरिट रहेगी ना, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, आपको अंदर से इनकरेज्ड फील होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आप खुद से ऐसे सोचेंगे कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको माइंड स्ट्रांग रखना पड़ेगा, माइंड कंट्रोल में रखना पड़ेगा। XYZ पर्सन कोई भी कुछ भी कहता है कि अरे आप अभी तक सीए नहीं बने, अरे इतना टाइम हो गया, आपकी तो शादी की एज आ गई, या कोई भी रीजन दे रहे हैं, कोई भी रीजन स्टेट कर रहे हैं, आपको उसे इग्नोर करना है, एक कान से सुन के निकाल देना है। क्यों? आप अंदर में इतने स्ट्रांग हो कि ये सब बातें आपको पेटी लगे, ठीक है? और खुद में आपको वीकनेसेस को देखना है, अपनी स्ट्रेंथ्स तो आप देखेंगे ही देखेंगे कि मेरे अंदर क्या क्या चीजें बहुत अच्छी हैं, क्या क्या मैंने अचीव किया अभी तक, और आपने अगर अच्छा अच्छा कुछ लर्न भी किया है, सीखा भी है अटेम्प्ट से अपने, तो उन चीजों को माइंड में नोट करके या कहीं लिख लीजिए कि मैंने पिछली बार ये गलतियां की थी, इस बार ना हो, या मेरे से पिछली बार ये मिस्टेक बहुत बड़ी हो गई थी, ब्लंडर हो गया था, इस बार ना हो। और अपनी वीकनेसेस तो आप देख ही रहे हैं, स्ट्रेंथ्स भी देखिए कि अच्छा हुआ चलो थ्योरी का पेपर था उसमें मैं पास था, बाकी सब में फेल अगर हो भी गया तो मैंने इतने घंटे में पूरा पेपर फिनिश कर लिया था। ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई, और इसको मैं और इम्प्रूव करूं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को भी नोट करिए वीकनेस के साथ साथ, और फोकस करिए। देखिए कई बार ये भी होता है, लोग कहते हैं कि 14 to 16 आवर्स की स्टडी जरूरी होती है सीए फाइनल के लिए। तो ये भी चीज डिपेंड करती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। किसी किसी को 14-16 आवर्स लगते हैं, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10-12 घंटे पढ़ के भी निकाल लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है उनके इंटेलिजेंस पे, उनके इंटेलेक्ट पे, उनका माइंड कितना शार्प है, और वो कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितने डेडिकेटेड हैं। तो आपको, अगर आप अपनी तरफ से हार्ड वर्क लगा रहे हैं, बाकी तो लक पे सब कुछ है ही है, उस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका कंट्रोल किस पे है? आपके हार्ड वर्क पे, आपके माइंडसेट पे। माइंडसेट ऑप्टिमिस्टिक रखना है, कोई भी नेगेटिव थॉट को आने नहीं देना है। आ रहा है तो आप तुरंत या तो अपना माइंड कहीं किसी और चीज में डेविएट कर लीजिए। कैसे डेविएट करेंगे? अगर आपको स्टॉक्स में इंटरेस्ट है तो उसकी न्यूज पढ़ लीजिए, मार्केट ट्रेंड देख लीजिए, या अपनी पढ़ाई से ही रिलेटेड मान लीजिए कोई न्यूज है, कोई अमेलगमेशन हुआ है मार्केट में, नया मर्जर हुआ है, उसकी न्यूज पढ़ लीजिए, या हेडलाइंस देख लीजिए। तो उससे आपका माइंडसेट जब किसी प्रोडक्टिव चीज में चैनलाइज हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, तो उससे आप ही को बेनिफिट होंगे। फिर थोड़ी देर बाद जब आप पढ़ाई उठाएंगे आपको अच्छा लगेगा। तो ये मतलब होता है इसका। कोई भी सब्जेक्ट आप उठाएं, टैक्सेशन, ऑडिट, लॉ, आपको माइंड में यही रखना है कि फोकस बनाए रखना है। अगर आपको 1% भी लग रहा है फोकस टूट रहा है, आप ब्रेक ले लीजिए, 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद उठाइए। लेकिन अगर फोकस टूट रहा है तो जबरदस्ती मत पढ़िए, ठीक है? यही मतलब है मेरा कहने का कि अगर फोकस टूट रहा है तो जबरदस्ती मत पढ़िए, आप कोई और प्रोडक्टिव चीज देख लीजिए, इंफॉर्मेटिव चीज पढ़ लीजिए, लेकिन कोशिश यही करिए आपका फोकस बने रहे, तभी आपको चीजें रिटेन रहेंगी माइंड में, चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और आपका इंटरेस्ट सारे सब्जेक्ट्स में बना रहेगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपके बहुत फेवरेट होते हैं, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट सब में बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए आपका सब में फोकस टूटना नहीं चाहिए, और जैसे ही कहीं भी लगे, कुछ भी 19-20 आपको लग रहा है
कि टूट रहा है या कुछ मेरा मन नहीं लग रहा है, आप ब्रेक ले लीजिए, तुरंत ब्रेक ले लीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके ऊपर है। और आप ब्रेक लेंगे तो आपको भी पता है, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होगा कि अभी मैंने ब्रेक लिया, मैं इसको आगे कवर कर ले जाऊंगा या कर ले जाऊंगी। जब मेरा एक बार को ब्रेक लेने के बाद जो मेरे अंदर एनर्जी आएगी, तो मैं एक साथ 2 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ भी लूंगी या पढ़ लूंगा। तो ये फर्क होता है। आई होप आप इस वीडियो को थोड़ा सीरियसली कंसिडर करके अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और ऐसे पढ़ के देखेंगे। कोई अगर आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं अपने पढ़ाई के स्केड्यूल में, स्केड्यूल तो मैं डिस्कस कर नहीं रही हूँ आपसे कि इसमें इतना टाइम टेबल बनाइए या ये इतना सेटिंग करिए, क्योंकि ये सब आपके ऊपर है कि आप कितना, किसको कितना टाइम डिवोट कर सकते हो, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं खुद से। मेरा काम है बस आपको मोटिवेट करना, इनकरेज करना कि आप कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, और अगर आपका फोकस नहीं बन रहा है तो आप क्या करें। मेरा काम है इस चीज पे आपको गाइड करना, बाकी टाइम टेबल सेट करना ये आपका काम है। और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन लगे आपको या क्वेरीज हैं आपके माइंड में, तो मुझसे प्लीज पूछिएगा कमेंट बॉक्स पे लिख के, कोई भी कंफ्यूजन हो तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड आई नो कि आप लोग सब मेरे वीडियोस देखते हैं और मुझे प्रेज भी करते हैं, ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करिए सॉरी, एंड कोविड-19 के रूल्स को फॉलो करते हुए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।